हेलो दोस्तों, अगर आप सरकारी विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर टीचर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम जानेंगे डीएलएड करने की क्या योग्यता है। उत्तराखंड या अन्य राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश से डीएलएड किस प्रकार किया जाता है। अगर आप सरकारी कॉलेज से डीएलएड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से डीएलएड करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका पैसा और समय दोनों ही बर्बाद ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट ना जाए। डीएलएड करने के लिए यूँ तो बेसिक योग्यता 10+2 यानी कि 12वीं मानी जाती है। 12वीं करने के बाद कोई भी विद्यार्थी डीएलएड कर सकता है, पर इसके लिए ज़रूरी है कि आपके 12वीं में कम से कम 50% अंक हों। अगर आपके 50% अंक नहीं हैं तो आप डीएलएड नहीं कर सकते। परंतु इसके साथ ही अगर हम राज्य स्तर पर देखें तो हर राज्य में डीएलएड करने के लिए अलग अलग योग्यता निर्धारित की गई है। जैसे अगर हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की योग्यता देखें तो वह इस प्रकार है। उत्तराखंड में डीएलएड के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने बीए, बीएससी, बीकॉम या कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की है तो आप डीएलएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड के अंदर परसेंटेज की कोई भी बाध्यता नहीं है, यानी कि अगर आपके 50% से कम भी हैं तब भी आप डीएलएड कर सकते हैं। यूपी में भी स्टूडेंट का डीएलएड के लिए ग्रेजुएट होना आवश्यक है। हरियाणा में आप 12वीं के बाद डीएलएड कर सकते हैं, परंतु आपके 12वीं में 50% अंक होने चाहिए। साथ ही साथ आपका एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है तो आप डीएलएड नहीं कर सकते। उत्तराखंड में डीएलएड के लिए एज लिमिट 19 से 30 साल निश्चित की गई है। वहीं यूपी में यह एज लिमिट 18 से 35 साल है। हरियाणा में कोई भी एज लिमिट नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं अगर हमें एडमिशन लेना है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले जानते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में डीएलएड के लिए एडमिशन का एंट्रेंस टेस्ट होता है। वहीं यूपी और हरियाणा में मेरिट के बेस पे कॉलेज दिए जाते हैं। अब जान लेते हैं उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से डीएलएड कैसे करते हैं। सबसे पहले बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड के अंदर कुल 13 जिले हैं। हर जिले में कुल 50 सीट हैं। इस प्रकार उत्तराखंड में डीएलएड की कुल सीट्स की संख्या 650 है और ये सारी की सारी सीट्स ही गवर्नमेंट सीट्स हैं। उत्तराखंड के अंदर कोई भी प्राइवेट डीएलएड कॉलेज नहीं है। तो अगर आप उत्तराखंड से डीएलएड करना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट सीट निकालनी ही पड़ेगी। अब सवाल ये आता है, अगर आप उत्तराखंड से डीएलएड करना चाहते हैं तो एडमिशन कैसे मिलेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले उत्तराखंड की डीएलएड की साइट पर जाना है। वहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स भरने के साथ एक फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आपका यूपीएससी एक टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करती है जिसको आपने अटेंड करना है। जो सभी कैंडिडेट इस एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं उनकी एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है। मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ही सभी कैंडिडेट्स को कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। अब जानते हैं उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से एडमिशन होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या उत्तर प्रदेश से ही डीएलएड करना चाहते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेज अवेलेबल हैं। पहले हम जानते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में किस प्रकार से एडमिशन होता है। यहाँ पर भी आपको उत्तराखंड के समान ही यूपी डीएलएड की साइट पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर स्टूडेंट को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है और आपको कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में किस प्रकार से एडमिशन होंगे। तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल होती है। जब भी गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो प्राइवेट कॉलेज की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है एडमिशन की। यहाँ पर भी आपको मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ही एडमिशन मिलते हैं। पर कई बार कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो कि आपको डायरेक्ट एडमिशन देते हैं। इसके लिए आपको कॉलेज से संपर्क करना पड़ता है या वहाँ के एडमिशन सेंटर से संपर्क करना पड़ता है। अगर आप उत्तर प्रदेश से इंटरेस्टेड हैं डीएलएड करने के लिए
तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपका एडमिशन यूपी के किसी रिनाउंड कॉलेज के अंदर करा सकते हैं। लेकिन एडमिशन लेने से पहले अगर आप खुद से जाएं या किसी सेंटर से होकर जाएं, तो उससे सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि कॉलेज की ऑथेंटिसिटी क्या है। ऑथेंटिसिटी की जांच करना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो आपका पैसा और समय दोनों ही बर्बाद होंगे। हरियाणा में भी उत्तर प्रदेश के समान ही मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको कॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर भी आप प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, पर जैसा मैंने बताया ऑथेंटिसिटी की जांच करना बहुत आवश्यक है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि एडमिशन लेने से पहले क्या चेक किया जाए। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले यह अवश्य जान लें कि कॉलेज SCERT और NCTE से अप्रूव है या नहीं। इसके लिए आप NCTE की साइट पे और SCERT की साइट पर जा करके ये सभी जांचें कर सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आपका कॉलेज SCERT और NCTE से अप्रूव नहीं है तो आपका कॉलेज नेशनल लेवल पर वैलिड नहीं होगा। जो सभी कॉलेज SCERT और NCTE से अप्रूव होते हैं, इन सभी कॉलेजेस से किया गया DLED नेशनल लेवल पर वैलिड होता है। यानी कि आप अपने स्टेट पर तो अप्लाई कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ आप अदर स्टेट्स में भी टीचिंग की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।